जज साहब, जैसे कि महरोज अली ने अभी अपने मुंह से ये बात कबूल की है कि मलाइका को ये मेरे घर मनाने के लिए खुद आए थे अपने पैरों पे चल के, ये उसी दिन की बात है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, मेरी छोटी बेटी तितली ज़हनी तौर पर माजूर है। उसकी हर हरकत 5 से 6 साल बच्चे की सी है। ये चीज लेने और गाड़ी में बैठकर घूमने फिरने की लालच में हर आए गए के पीछे लग जाती है। उस दिन भी जब महरोज अली मेरे घर मलाइका को मनाने के लिए आया था, वापसी पे हम में से किसी को पता नहीं चला, हस्बे आदत तितली इसके पीछे लग गई और इसकी गाड़ी में बैठकर इसके साथ चली गई और इसने किसी वीराने में ले जाकर मेरी बच्ची को अपनी हवस का निशाना बना लिया। और फिर वापस लाकर घर के आसपास छोड़कर चला गया। ये सब झूठ है, ये सब कहां लगा रही है? मोहतरमा कौसर साहिबा, आपके पास इस वाक्य का कोई सबूत है? सबूत है ना कोई गवाह, सिवाय उस एक डीएनए की रिपोर्ट के जिसे आप ही की डॉक्टर ने बनाया और आप ही की तैनात की गई लेडी पुलिस की मौजूदगी में जज किया गया है। आपकी पुलिस, आपकी डॉक्टर और लेडी पुलिस अपने शोबे से पहले दोनों ही एक औरत है और बेटियों की मां भी। मैंने इन दोनों औरतों को सच्चाई बताई और झोली फैलाकर इनसे भीख मांगी। इनकी बहुत मिन्नत की कि ये कुछ अरसे के लिए हकाइक को छुपा ले। अदालत से हकाइक छुपाने का जो भी जुर्माना होगा वो मैं अदा करूंगी और इस तरह फिर डीएनए मलाइका के बजाय तितली का करवाया गया। क्योंकि जज साहब, मेरे पास महरोज अली का डीएनए हासिल करने का और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि ये जलील इंसान डीएनए तो क्या इस जुर्म को भी कबूल नहीं करता कि इसने मेरी मासूम बच्ची के साथ इतनी ज्यादती की। आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मेरे मुअज़्ज़ज़ मौक्किल पर एक संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप अपने बयान में कुछ और कहना चाहती हैं? बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक दिन मैंने जब अपने इलाके की लेडी डॉक्टर को बुलाकर तितली का मुआयना करवाया तो उसने मुझे बताया कि ये 4 माह की हामिला है। तब मैंने अपनी बेटी मलाइका को बुलाकर और सारा ये प्लान बनाया, क्योंकि जज साहब, मैं जानती थी कि इस नीच और घटिया आदमी की ज़हनियत कितनी गंदी है। ये मलाइका और कबीर की तलाक करवाने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है, कोई भी घटिया इल्जाम लगा सकता है और इसने वही किया। नतीजा ये कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि मेरी मासूम और ज़हनी माजूर बच्ची का रेपिस्ट कोई और नहीं, महरोज अली है। झूठ बोल रही है जज साहब, बहतान लगा रही है। सब कहा मैं एक कारोबारी शरीफ आदमी और कहा ये ज़हनी माजूर बच्ची। कैसे कर सकता हूं मैं ये सब? महरोज अली, अब तुम्हारे मुकरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सच पूरी दुनिया जान चुकी है। जज साहब, ये बदमाश औरत है, इसने किसी न किसी तरह से लेडी डॉक्टर को डरा धमका कर रिपोर्ट में तब्दीली करवाई हो। अब किसी और चीज की कोई तस्दीक बाकी नहीं। मेरी मासूम बच्ची को तूने ही लूटा है और मैंने ये कसम खाई थी कि जिस दिन भी तेरा जुर्म साबित हो गया, मैं तुझे सबके सामने गोली मार दूंगी। जज साहब, इस औरत ने मेरे शौहर को जानबूझ के मारा है ताकि मैं बेवा हो जाऊं। इसने बच्चा दिया है जज साहब। महरोज, प्लीज प्लीज इन सबको बता दो हमारे जिक्र के बारे में, प्लीज महरोज। जज साहब, इस औरत ने जानबूझ के मारा है मेरे शौहर को ताकि मैं बेवा हो जाऊं। जज साहब, ये उसने बदला लिया है मुझसे। खामोश! बोलिए मेरे साहब। बेटा, मैंने हमारे साथ भी बहुत ज्यादती की, हो सके तो मुझे
माफ कर देना। वकील साहब, जी जी सुन रहा हूं मैं, बोलिए। मैं इकरार करता हूं, तितली का रेप मैंने किया है और मैं उस शक्ल में अपनी तमाम जायदाद तितली और उसके बोलिए बोलिए मेहरोज साहब, बोलिए। होने वाले बच्चे के नाम करता हूँ। आप ठीक होंगे मेहरोज साहब, पापा? मेहरोज साहब, मेहरोज साहब बोलिए। पापा पापा ऑर्डर ऑर्डर, सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाए। माय लॉर्ड, ये ओपन एंड शट केस है। मुल्जिमा बल्कि मुजरिमा ने ना सिर्फ इस बड़ी अदालत में जज, वुकला और लवाहिकीन के सामने मेरे मुवक्किल को गोली मारी, बल्कि वो बाबांगे दहल ये एतराफ भी कर रही है कि उन्हें इस चीज का कोई पछतावा नहीं। मैंने कोई बदला नहीं लिया। मैंने अपनी बेटी के साथ बुरा करने वाले को उसके अंजाम तक पहुंचाया है। मेरी दूसरी बेटी के घर को तबाह करने वाले को उसके इख्तिताम तक पहुंचाया है। मैंने कुछ गुनाह नहीं किया और मुझे इसके लिए जो सजा देनी है दे दीजिए। माय लॉर्ड, मुजरिमा सिर्फ अपने कत्ल के जुर्म पर पर्दा डालने के लिए जज्बाती तकरीर करके महज अपने जुर्म की माफी चाहती है। नहीं है मुझे पछतावा तुम जैसे बेजमीर मुर्दा लोगों पर। अरे बेटी की इज्जत क्या होती है एक मां से ज्यादा कोई नहीं जानता, मगर तुम जैसे लोग जमीर की आवाज को बेटियों के बाप होने के बावजूद थपकियां देकर सुला देते हो। नहीं चाहिए मुझे माफी। अरे जिगरा है कौसर आपा के पास, जिगरा। माय लॉर्ड, मेरी इस मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है कि कौसर आपा के इकबाल जुर्म की वजह से उनके खिलाफ फैसले में नरमी बरती जाए, क्योंकि इस दुनिया में हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई जज्बा छुपा होता है। और दूसरा ये कि मैं इस वक्त अदालत की तवज्जो महरोज अली की वसीयत पे करना चाहता हूँ। अब हर किस्म की कार्रवाई अगली पेशी पर होगी। फिलहाल ये अदालत सरकारी डॉक्टर को बुलाकर महरोज अली की मौत की तस्दीक का हुक्म देती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की तहवील में ले जाने का हुक्म देती है। मुजरिम कौसर आपा को दफा 302 के तहत हिरासत में लेने का हुक्म देती है और यह अदालत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक मुलतवी की जाती है। मुझे माफ करना बेटा। मैंने तुम्हारे सर से तुम्हारे बाप का साया तो ले लिया, मगर तुम्हारी और मलाइका की जिंदगी को सुकून दे दिया। जो रुकावट थी उसको हटा दिया। मुझे अपने बाप की मौत का दुख है, मगर मुझे इस बात का ज्यादा दुख है कि आपने अपनी मौत को खुद दावत दी है। और इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि मलाइका ने ना सिर्फ मुझसे झूठ बोला, बल्कि इतनी भयानक हकीकत भी छुपाई। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। तुम कभी बर्दाश्त न कर पाते तितली के रेप की भी बात छुपाई और उसके प्रेग्नेंट होने का भी तुम्हें बताया। ये तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी बेटा, लेकिन इसको मैंने बहुत कस्में देके रोका था। अव्वल तो तुम्हें यकीन ही नहीं होता कि तुम्हारा बाप इतनी मक्रू हरकत भी कर सकता था, और अगर यकीन आ भी जाता
तो तुम सिर्फ महरूज को लान तान करते, या गुस्सा पी जाते, अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते। और मेरी मजबूरी सिर्फ ये थी कि अदालत को मुझे डीएनए की रिपोर्ट देनी थी, ताकि तुम्हारे बाप का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ सके। इससे बज़न मत हो, मलाइका को मैंने मजबूर किया था। इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। अगर सारी दुनिया मिलकर एड़ी चोटी का जोर भी लगा देती, तब भी तितली को ऐसा इंसाफ नहीं मिल सकता था जो कुदरत की अदालत ने उसे दिलवाया। तितली करोड़ों की जायदाद की वारिस बन गई। अभी मरते मरते महरोज ने अपना गुनाह कबूल किया है और दोनों वकीलों के सामने अपना जुर्म भी कबूल किया है। और तितली को अपनी जायदाद का वारिस बना। हमें नहीं चाहिए जायदाद। जायदाद कबीर की थी और कबीर की ही रहेगी। कबीर की आधी जायदाद है, वो भी बस समझे कि उसे कुदरत ने ही दिलवाई। जबकि महरोज अली तो उसे आग करना चाहता। मैं भी जायदाद का लालची नहीं हूं। अगर तितली को जायदाद देना वाकई खिलाफ तवक्को है। इसीलिए तो कहता हूं कि इस अदालत से ऊपर भी एक अदालत है जहां सिर्फ इंसाफ मिलता है। अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था ना तुझे, जैसे ये गैरत आदमी का जुर्म साबित होगा, सबके सामने इसको सजा दूंगी। आज मैं बड़ी उस जमा हूँ अपने जमीन के आगे। मुझे माफ करना बेटा। तुम दोनों मेरी तितली का ख्याल रखो। अम्मा आती है शाम को, आप ही के पास वो अपनी चीज लेके जाके टॉटी सब लाऊंगी। मेरा बच्चा गिर जाएगी। क्या कर रही है? तितली खुद नहीं चलते। लैसा, पहले तुम इसको जाके कुछ खिलाओ, फिर कबीर के लिए भी कुछ लेते आना। आप ही पहले तंदो जाना। रेचा तंदो चलो, तंदो आप ही तंदो जाना। चलो आप ही तंदो। ये क्या कह रही है? अरे टंडो आदम कह रही है। वो आया था ना चूजे वाला, वो टंडो आदम से आया था, कह रहा था मुसाफिर हूँ, चूजे खरीद लो। अच्छा तुम जाके कुछ जल्दी से बना के लाओ। रिकी ने भी कुछ नहीं खाया और ना ही कबीर ने। मेरे लिए कुछ नहीं ला रहा, मुझे भूख नहीं है। तुम जाओ। टंडो आदम। भूख भी तुम्हें कैसे लग सकती है कबीर, जिसकी सास ने उसके बाप का कत्ल कर दिया, भला उसे भूख कैसे लग सकती है? मुझे माफ कर दो कबीर, मैं भी जानती थी कि अम्मी ऐसे कर डालेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने सारे गमों में सबसे ज्यादा दुख किस गम का मनाऊं?
लाश पुलिस क्यों लेकर जा रही है? मैं बीवी हूँ, लाश बीवी के हवाले होनी चाहिए। ओहो मिसेस मेहरोज, जरा सब्र से काम लीजिए। अभी मैयत पुलिस की कस्टडी में ही रहेगी और जैसे ही लीगल एक्शन पूरा होगा आपके सुपुर्द कर दी जाएगी। अगर मैयत उन्होंने मुझे बताए बगैर ही कबीर के हवाले कर दी तो? आपको बताए बगैर तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताए बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इनके गले में अटक जाऊंगा। आप बस यही कहे जा रहे हैं कि मैं इनके गले में अटक जाऊंगा और मलाइका और उसकी माँ सब कुछ आराम से निकल गई। कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी महज चंद उन लोगों को खरीदने की जरूरत है जिनके सामने मेहरोज अली ने मरते वक्त वसीयत की थी। आप अभी चुप रहिए, मैं घर पे आऊंगा तो फिर तफसील से बात करेंगे। मगर आपने मेरे बीवी होने का भी कुछ नहीं जताया कोर्ट में, और ना ही मेरे बेवा होने का। ओहो, मैंने कहा अभी आप चुप रहिए। मैयत पुलिस की कस्टडी में और कौसर आपा जेल में चली जाए, फिर आराम से तफसील से बात करेंगे। और हाँ, मैं अभी मैयत के साथ जा रहा हूँ, आप इत्मीनान से घर जाइए, ठीक है? अम्मी प्लीज मत रोइए, वरना मैं उस सावरी के साथ साथ पापा को भी मार डालूंगा और खुद अपनी जान भी ले लूंगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इन्हीं सब चीजों से तो डरती हूँ। चुप भी इसीलिए हूँ और सब्र भी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी सलामती चाहिए। मैं तुमसे तलाक नहीं मांगूंगी कबीर, क्योंकि मैं मां बनने वाली हूं। क्या तुम? मैं बाप बनने वाला हूं? मलाइका, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कितनी खुशी की बात कही है तुमने। ये सच है ना? बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बेटा, खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी देखनी नसीब की। बहुत शुक्रिया अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। ये सच है, अगर आपने ना संभाला होता ना तो ये रिश्ता कब का टूट चुका होता। नहीं मलाइका बेटा, मैं तो सिर्फ एक बहाना थी। ये रिश्ता तो कबीर ने बचाया है। मैं मानती हूँ इस रिपोर्ट में जिस बच्चे का जिक्र किया है उसका बाप मेहरोज अली है, लेकिन मैं अदालत को यह भी यकीन दिला सकती हूँ कि मैं मेहरोज अली के बच्चे की मां नहीं बनने वाली, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं ही नहीं। और मैं भी पूरे होशो हवास में ये कह रही हूँ कि रिपोर्ट दुरुस्त है और इस बच्चे का बाप मेहरोज अली ही है। ये आप क्या कह रही हैं मिस मलाइका? लेकिन जज साहब, वो बच्चा मेरे पेट में नहीं, मेरी बहन तितली के पेट में है। इस रिपोर्ट में जो बच्चा है उस बच्चे की मां मेरी बहन तितली है।